कबीर साहिब अपने समय में समाज के प्रचलित आडंबरों और जातिवाद के विरुद्ध थे। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, परंतु उनका हृदय करुणा और सेवा भाव से भरा हुआ था। उनका जीवन बेहद साधारण था और वे कपड़े बुनकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक दिन कबीर अपने घर पर काम कर रहे थे। उसी समय उनके घर कुछ साधु आए और भोजन मांगने लगे। कबीर साहिब ने उनका स्वागत किया और उनकी सेवा के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने साधुओं से कहा, आप लोग थोड़ी देर आराम करें, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। जब कबीर ने अपनी पत्नी लोई से भोजन के बारे में पूछा तो उन्होंने दुखी होकर कहा, हमारे घर में तो भोजन की कोई सामग्री ही नहीं है, न तो अनाज है और न ही पैसा जिससे हम इसे खरीद सकें। लोई की बात सुनकर साधारण मनुष्य शायद निराश हो जाता, परंतु कबीर साहिब एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके मन में करुणा और सेवा की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने तुरंत समस्या का समाधान खोजने का निश्चय किया। और कबीर साहिब के पास उस समय केवल एक ही बहुमूल्य वस्तु थी, उनका कंबल, जो ठंड में उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा का एकमात्र साधन था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कंबल को उठाया और बाजार की ओर चल दिए। बाजार पहुंचकर उन्होंने कंबल को बेच दिया। इससे प्राप्त धन से उन्होंने अनाज और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदी। कबीर ने जल्दी से घर लौटकर भोजन तैयार किया और साधुओं को आदरपूर्वक परोसा। साधुओं ने देखा कि कबीर साहिब और उनका परिवार स्वयं कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने उनकी सेवा के लिए अपना सबसे प्रिय सामान तक त्याग दिया। साधु बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कबीर साहिब से उनकी उदारता और निस्वार्थ भाव का कारण पूछा। कबीर साहिब का उत्तर और उनकी शिक्षाएं। साधुओं के प्रश्न पर कबीर साहिब ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह केवल उसकी अपनी आवश्यकता के लिए नहीं है, वह संसार की सेवा और दूसरों की भलाई के लिए है। यदि मैं अपने पास होते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाता तो मेरा जीवन व्यर्थ होता। सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। कबीर साहिब ने यह भी कहा, संसार में धन संपत्ति या वस्त्रों का महत्व नहीं है, जो सच्चा सुख है वह दूसरों की सेवा और परोपकार में है। यदि किसी के पास कुछ न हो तो भी वह अपनी संवेदना और प्रेम से दूसरों की सहायता कर सकता है। यह घटना संत कबीर साहिब के त्याग और मानवता की उनकी गहरी समझ को दर्शाती है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उनके अनुसार यह संसार एक परिवार की तरह है और सभी को एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना चाहिए। कबीर साहिब का यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने जो संदेश दिया वह यह है कि सच्चा धर्म कर्म कांडों में नहीं बल्कि सेवा और परोपकार में है। उनका मानना था कि किसी की जाति, धर्म या समाज में स्थिति के आधार पर भेदभाव करना गलत है। उनके लिए हर इंसान बराबर था और उनकी शिक्षाएं मानवता की एकता पर आधारित थीं। आधुनिक संदर्भ में घटना की प्रासंगिकता आज के युग में, जब समाज में स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और भौतिकतावाद का बोलबाला है, संत कबीर साहिब की यह घटना एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं में। उनके जीवन का यह संदेश हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में दूसरों की मदद के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। साधुओं ने कबीर साहिब से उनकी उदारता का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, यह कोई महान कार्य नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य है। जैसे एक नदी का कर्तव्य है कि वह हर किसी को पानी दे, वैसे ही मेरा कर्तव्य है कि मैं हर जरूरतमंद की मदद करूं। साधु इस उत्तर से अचंभित और प्रसन्न हुए। यह घटना न केवल कबीर साहिब की महत्ता को दर्शाती है, बल्कि उनके विचारों और संदेशों की गहराई को भी प्रकट करती है। उनकी यह शिक्षा कि त्याग और सेवा ही सच्ची भक्ति है, आज भी हमें सही मार्ग दिखाती है। संत कबीर साहिब की यह घटना उनके जीवन की केवल एक झलक है, जो यह दिखाती है कि सच्चे संत और महापुरुष केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने में ही सच्चा सुख है। कबीर साहिब ने जीवन भर यह सिखाने की कोशिश की कि सच्चा धर्म सेवा, प्रेम और करुणा में है। यह घटना केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता के प्रति उनके गहरे प्रेम और करुणा का प्रमाण है। संत कबीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह दूसरों की भलाई के लिए है। आज के समय में जब समाज को करुणा और सेवा की सबसे अधिक आवश्यकता है, यह घटना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में त्याग, सेवा और प्रेम को स्थान दें।